हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में 8 मार्क में। तो कृपया करके आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, मैं अच्छा से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 3 इक्वेशन दे देगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो 5x + 3y + 7z = 4, 3x + 26y + 2z = 9 एंड 7x + 2y + 11z = 5 दे दिया है। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि हम लोग को ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अलग अलग करना है। तो ए मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली जो देखो एक्स का कोफिशिएंट सबसे पहले लिखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखे, फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखे, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखे और जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो देख सकते हो जेड का यहाँ पे कोफिशिएंट में कितना है 7, तो 7 लिखे। जेड का कोफिशिएंट में कितना है 2, तो 2 लिखे। जेड का कोफिशिएंट में 11 है तो 11 लिखा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना वेरिएबल है एक्स, वाई और जेड। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स माना इसको और यहाँ पे उस मैट्रिक्स में हम लोग एक्स, वाई और जेड यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद एक बी मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग इक्वल के इस पार वाला जितनी भी संख्या होते हैं उसको हम लोग बी मैट्रिक्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स निकला है, ठीक है, उसका सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। यदि उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तभी हम लोग इसका मतलब एक्स, वाई और जेड का मान निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालने के लिए जो आए तो देख सकते हो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले इस 5 को यहाँ पे ढकेंगे तो 5 को कुछ इस प्रकार से ढकते हैं दोनों तरफ से, इधर से और इधर से। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, 5 को ढके तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिखा। उसके बाद 26 × 11 करेंगे, -2 × 2 करेंगे तो 286 - 4 हो गया। उसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक, क्योंकि देखो इसका चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से होता है। सबसे पहले प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हम लोगों ने लिया तो उसके यहाँ पे प्लस लिया था शुरू में। उसके बाद जब इसको लेंगे तो यहाँ पे माइनस लिया, देख सकते हो माइनस है। फिर उसके बाद जब इसको लेंगे तो फिर प्लस लेंगे, तो यहाँ पे देखो प्लस है। ठीक है, तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, हम लोग 3 को ढकेंगे तो 3 को किस प्रकार से ढकेंगे, इधर से ढको और उधर से ढको। तो आपके पास क्या बच जाएगा भैया, 3 × 11। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ढको तो 3 × 11 33 -14 हो जाएगा। तो देखो 33 - 14। उसी तरह से इस 7 को ढकेंगे तो इस प्रकार से ढक लेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, 3 × 2 - 7 × 26। ठीक है, 7 को जब आप इस प्रकार से ढकोगे, ठीक है, 6 - 182 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका आएगा 14 से 10 -57 -1232। ठीक है, तो जो कि आपका 121 निकलेगा, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मतलब ए इनवर्स का मान हम लोग का निकल सकता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सिंपली उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैं अभी ही बोल देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है वो क्या है, देखो एक्स, वाई और जेड है। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स क्या है 4 9 5 है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि कोफैक्टर निकालना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस 5 है इसको ढको। तो कैसे ढकेंगे, दोनों तरफ से ढकना है, इस तरह से इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे। तो कितना निकल गया आपके पास, 26 × 211। ठीक है, तो वही यहाँ पे 26 × 211 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद B1 निकालेंगे तो इसको ढकेंगे। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कन्फ्यूजन नहीं होना, इसको ढक रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको ढकोगे तो आपको इस प्रकार से इधर से ढकेंगे और इधर से ढकेंगे, ढक दिए तो आपके पास देखो कितना बच गया, 3 2 7 11। तो देखो 3 2 7 11 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने चिन्ह माइनस का दिया है। माइनस का चिन्ह क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आपका साइन का घर मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। तो जब इसको लेंगे तो प्लस लेंगे, इसको लेंगे तो माइनस लेंगे, फिर इसको लेंगे तो प्लस लेंगे। तो देखो, तो इसको लिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, उसी तरह से देखो अब क्या करेंगे, हम लोग ये C1 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इधर से इसको 7 को ढको और इधर से ढक दो। तो आपके पास कितना बच गया, देखो 3 26 7 2, तो 3 26 7 2। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, जब A2 निकालोगे तो आप क्या करोगे, फिर इसको ढकना है, ठीक है। इसको ढकोगे, कैसे ढकोगे, सिंपली इसको आप इस प्रकार से ढकोगे, इसको इस प्रकार से ढकोगे, तो कितना निकल जाएगा 3 7 2 11। तो 3 7 2 11 यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करोगे, फिर B2 को ढकोगे, फिर क्या करोगे B3 मतलब A2 को ढक दिए, फिर B2 को ढकोगे, फिर C2 को ढकोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, सभी को ढक ढक करके आपको क्या करना है, मान निकाल लेना है, ठीक है। एक बार छुपा छुपा के सभी का मान निकाल लेना, ठीक। उसके बाद चलिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा क्या हो गया था, यहाँ पे एरर हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर से देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सिंपली हम लोग का A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग को इसको पलट देते हैं। कैसे पलटते हैं, जैसे A1 A2 A3 है ना, इधर लिखे हो, हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में लिखे हो, हम लोग इसको रो में चेंज कर देंगे। तो A1 A2 A3 को हम लोग A1 A2 A3 इस प्रकार से लिख देंगे। उसी तरह से B1 B2 B3 को हम लोग B1 B2 B3 इस प्रकार से लिखेंगे। C1 C2 C3 को C1 C2 C3 इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। और जो अभी हम लोग का जो मान निकला, उस मान का जितना भी वैल्यू है हम लोगों ने इस पर हम लोग पुट कर दिया, ठीक। तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एक 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो देखो, तो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना था हमारा पास, 121 निकला था। 121 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A का मान जो यहाँ पे निकला है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे, तो मैं आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला पीछे मैं बताया था कि x इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B होता है। तो A इनवर्स का मान कितना है, देखो A इनवर्स का मान हम लोग का इतना निकला है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना लिख दिया। उसके बाद जो B है, B हम लोग आपको पिछला इक्वेशन में मैं बताया था, यहाँ पे देख सकते हो B का मान कुछ इस प्रकार से इतना है, ठीक है। तो इस B को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली क्या करो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जानते ही आप लोग, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस होता है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा, ठीक। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली, तो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो x यहाँ भी है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो x यहाँ भी है, तो ये x हो गया। तो x इक्वल टू हमने कौन सा मैट्रिक्स लिखा था, x y और z, आप देख सकते हो पीछे उलाट के, ठीक है। तो यहाँ से आपका x और y और z का मान यहाँ से इस प्रकार से आपका निकल गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।